मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर जिले के राजस्थान सीमा से लगे ग्राम रेवास देवड़ा में लगातार बारिश के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। खेतों में पानी भरने और लगातार खराब मौसम से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से निवेदन किया है कि वे स्वयं गांव आकर हालात का जायजा लें। ग्रामीणों का कहना है कि फसलें चौपट होने से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है और उन्हें अब मुआवजा एवं सरकारी मदद की सख्त जरूरत है। किसानों ने प्रशासन से भी तत्काल सर्वे कराकर उचित राहत राशि दिलाने की मांग की है। फिलहाल प्रभावित किसान परेशान होकर अपने भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हमारे रेवास देवड़ा आपके माध्यम से शासन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि देखिए, हमारे यहाँ हम राजस्थान की सीमा पे हैं, बिल्कुल राजस्थान की सीमा से लगे हुए हैं। पर हमारे यहाँ 3 दिन पहले अतिवृष्टि हुई और एक दिन बीच में छूटा और आज फिर इतनी वृष्टि हुई कि समस्त किसान परेशान हो गए। आप देख रहे हैं फलियां सब खल नीचे गिर चुकी है। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं शासन से निवेदन करना चाहूंगा, जहां तक कि हमारे क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री देवड़ा जी से निवेदन करूंगा कि आप ही का क्षेत्र है, कृपया आप यहाँ पधारें और रेवास देवड़ा को देखें और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे। और हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि कृपया हमें तत्काल मुआवजा दिलवाएं। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा शासन से कि हमारे यहाँ एक बार इतनी अफीम में नुकसानी हुई थी, तो उस समय माधवराव सिंधिया जी हमारे केंद्रीय मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने हमारे मंदसौर बस स्टैंड पर आए और उन्होंने कहा कि आपको पट्टे चाहिए, क्या हुआ, आपको नुकसान हुआ, क्या साहब नुकसान हुआ। उन्होंने एक कागज की चिट्ठी लिखी और ऊपर से फेंकी कि आपके समस्त पट्टे दिए जाते हैं, बिना किसी घोषणा, बिना किसी मुआवजे, बिना किसी प्रकार के भेदभाव के। और उन्होंने सबके दिए। यहाँ मैं कांग्रेस बीजेपी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने सबको दिए हैं। और अभी हमारे 18-19 में डीसी प्रकार का कार्य हुआ था, जो हमारे मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कोई सर्वे नहीं, आप तो जाइए और देखिए, बस सब इनको मुआवजा दीजिए। तो मेरा निवेदन है शासन से कि आप कई लोग 2-2 3-3 बार बुआई कर चुके हैं, फसल नहीं उगी, दूसरी बार उगई तब नहीं उगी, तीसरी बार तब नहीं उगी, और फिर आप देखिए ऊपर से ये प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा में हम ईश्वर के पास तो जा नहीं सकते हैं, हमारे लिए शासन ही ईश्वर है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सब कुछ आप हैं, इसलिए हमारी इधर उधर थोड़ी दृष्टि डालें, शासन देखें। कलेक्टर साहब, हमारे विधायक महोदय भी आ रहे, देख ही रहे हैं। पर मैं ज्यादातर माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे देवड़ा जी उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक बार पधार कर मौका दें और हमें बिना शर्त मुआवजा दिलवाएं। इसी आशा के साथ में, अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो अगला कदम क्या रहेगा? अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम कुछ शासन को और जगा सकें कि हम में क्या विपदा है, हमारी क्या पीड़ा है। हमारी पीड़ा किसान की पीड़ा कौन समझे? शासन ही समझे। इसलिए हम आगे वो कदम उठाएंगे कि शासन को हम जगा सकें कि आप हमारी पीड़ा वहां तक पहुंच सके, ऐसा हम प्रयास करेंगे। बारिश जो हुई है क्षेत्र में और खासकर गांव रेवास देवड़ा में पिछले 2 घंटे पहले यहाँ पर करीब करीब 1 से 1.5 घंटे मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें सारी खड़ी फसल की फलियां नीचे गिर गई और जो फसल कटी हुई थी वो फसल सारी बह के नदी नालों में चली गई। मैंने वीडियो भी बनाया था और शासन और प्रशासन को अवगत भी कराया। उससे पटवारी साहब को भी मैंने अवगत कराया था, लेकिन पटवारी साहब यहाँ मौके पर शायद नहीं आ पाए। लेकिन किसानों की हालत बहुत पतली है और पहले से ही पीले मोजक के कारण 1 कुंटल या 60 किलो प्रति बीघे के हिसाब से हमारा सोयाबीन निकल रहा है। न तो हमको मंडियों में भाव मिल रहा है, न ही हमको खेतों में सही उपज मिल रही है, और ऊपर से बारिश, किसान जाए तो कहाँ जाए। मेरी सरकार से ये मांग है कि बीमा तो हमारा हक है, उसको तो हम लेकर रहेंगे, लेकिन सरकार अपने हिसाब से किसानों को बिना सर्वे मुआवजा दे। जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने मुआवजा दिया था किसानों को और अच्छा खासा मुआवजा देकर किसानों की दीपावली सही से करवाई थी, तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री, जो अपने आप को किसानों के मसीहा कहते हैं और अपने आप को मामा कहते हैं, तो मैं मामा जी से खास करके कहना चाहता हूं कि आप खेतों में आए और देखें किसानों की क्या हालत है। वो सिर्फ हवाई घोषणा जरूर करते हैं, लेकिन उनका जमीन पे कोई काम दिखा नहीं अभी तक। तो मेरा माननीय
आपके माध्यम से, पत्रकार महोदय के माध्यम से मेरा माननीय सरकार से और केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री जी से खास करके कहना है कि आप आए और हमको वो उचित मुआवजा दिलाए। आज हम ग्राम रेवास देवड़ा में खड़े हैं अभी, जो मंदसौर विधानसभा का गांव है, मंदसौर ग्रामीण ब्लॉक के अंतर्गत भी आता है। आपने देखा है पत्रकार महोदय कि खेत में अभी भी घुटने से नीचे पानी भरा है और किसान की फसल बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पे है। अब ये जो सोयाबीन गिली हो गई, जो आपने देखा, आपके वीडियो में लिया भी होगा आपने, अब ये फली यहीं फूट जाएगी। जब तक पानी सूखेगा ये फसल यहाँ नष्ट हो जाएगी। और 1 बीघा में लगभग किसान का खर्चा 10,000 रुपए है। और क्या फसल ले लेगा किसान, या शून्य के हिसाब से है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि बिना किसी सर्वे के, क्योंकि जब ये अति वर्षा होती है तो सरकार की जिम्मेदारी है। भाई किसान तो अन्नदाता है, किसान पूरे देश का पेट पालता है। तो जब किसान के ऊपर मुसीबत आएगी तो उसकी संरक्षण कौन करेगा, उसकी रक्षा कौन करेगा? सरकार करेगी। तो आज इस उपलक्ष्य पे ये भी कहना चाहूंगा कि याद आते हैं वो दिन जब 2019 में अति वर्षा हुई थी। तो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने बिना किसी सर्वे के किसानों को इतना मुआवजा दिया कि उस समय, यही समय है जिसके 1 महीने बाद दीपावली थी। तो किसानों की भी दीपावली हुई, उस क्षेत्र के व्यापारियों की, मजदूरों की और आम जनता की, उन्होंने भी दीपावली अच्छे से मनाई। अगर यही स्थिति रही तो आप देख लीजिएगा कि मंदसौर शहर, मंदसौर जिले और आसपास के जिलों में दीपावली शून्य होने वाली है। क्योंकि जब किसान ही सुखी नहीं रहेगा, किसान के पास अपनी उपज नहीं आएगी, तो वो कैसे मार्केट में जा पाएगा? आप खेत में उतरे भी हो? हाँ, हम खेत में उतरे भी हैं, इसके पहले भी खेतों में आए हैं। सर्वप्रथम तो पीला मोजक एक बीमारी, दूसरी बात अफलन की स्थिति, और तीसरा अब ये अति वर्षा। ये 3 चीजों ने किसान को घेर रखा है और सरकार नींद निकाल रही है। सरकार अपने कानों में तेल डाल के सो रही है। मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं। हमारा आपके माध्यम से मांग है सरकार से, बिना किसी सर्वे के। कौन सा सर्वे? आप यहाँ देखिए, यूं तो सरकार ड्रोन से ये देख लेती है कि किसका पट्टा वैध है, किसका पट्टा अवैध है। यहाँ सरकार को नहीं दिख रहा है कि किस क्षेत्र में पानी अति वर्षा हुई या नहीं हुई है। और मेरा तो आपसे कहना है कि सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी 2, 4, 5 दिन, 8 दिन के अंदर ही किसान को बिना सर्वे किए मुआवजा राशि दी जाए और अच्छी से अच्छी मुआवजा राशि दी जाए।